जस्ट हेयर में पास कुछ क्वेश्चंस थे कि उनके कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो बताएं, कि जैसे कि रोज़ डेली आयरन हो रहा होता है, ब्लो ड्राई हो रहा होता है, कर्ल डल रहे होते हैं, पाउडर लग रहे हैं हमारे, जो है वो जेल लग रहा है। मेरी खुद की मिसाल ले लें, मैं गंजी हो गई हूँ मुझे लगता है, और वरना हो जाऊंगी थोड़े टाइम बाद। तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट्स बताएं, कौन से ट्रीटमेंट्स करवाए जाएं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं या उसके अलावा जो आपके पास आते होंगे सारे जो है लड़कियां वगैरह अपने मसले लेकर, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं वो बताएं, कि ताकि हमारी जो लड़कियां हैं जिनके ये मसले हैं वो हल हो जाएं, और मेरा भी उसमें से एक मैं भी हूँ। जरूर। अच्छा, क्या रिकमेंड? सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी हैं। लड़के भी हैं, हाँ मैं भूल गई, लड़कों के बाल भी जा रहे होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि अपने आप को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हम अगर बालों के साथ खेलते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारी अपनी खेती है, फिर आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जितने हार्श जो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स आ गए ना, मतलब जो हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं वो बालों को डैमेज करते चले जाते हैं। पीआरपी भी है। अच्छा, ये सारे वो एक होते हैं सैलून ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें आपका जैसे केराटिन और प्रोटीन और ये सब प्रोटीन होता को सेव करने के लिए स्ट्रेटनिंग होती है, डाइज होते हैं, हम लोग बहुत तजर्बे करते हैं। असल में ये बालों को डैमेज करते हैं। फिर जब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, लाइक जब पीआरपी की बात है, स्टेम सेल है, आपका जो एक्सोसोम है, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं आपकी। उसके अलावा डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं जिसकी वजह से बालों की रीग्रोथ होती है। अच्छा, ये स्टेम सेल जो आपने नाम लिया, ये बड़ी अभी की मुझे भी अभी latest। रिसेंटली पता चली है, जो कि यहाँ पर लॉन्च हुई है। इज इट लाइक वेरी इफेक्टिव? कि सुना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बिल्कुल इसके। बिल्कुल। देखिए, पीआरपी बिल्कुल स्टेज होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है पीआरपी। पीआरपी बहुत सेफ और साउंड है कि आप कहीं ब्लड लेके, प्लाज्मा लेके वो लगाया जाता है, वो आपके रूट्स को बिल्कुल मैंने करवाई है पीआरपी। इट्स वेरी टेम्परेरी, आई थिंक इट्स नहीं, टेम्परेरी तो दुनिया की हर चीज़ है, इंसान की टेम्परेरी, ठीक है। लेकिन अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करवा लें, बाल फिर भी चले जाएंगे। हाँ, आपको अपना आयरन लेवल प्रॉपर रखना है, आपका विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, आपके पानी का इस्तेमाल सही होना चाहिए, पीने के लिए भी और वॉश करने के लिए भी। उसके बाद अगर आपका बाल गिर रहा है किसी भी वजह से, तो आपको देखना है पूरी मेडिकल अपनी हिस्ट्री लेने के बाद आप पीआरपी करवा सकते हैं। पीआरपी से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक्सोसोम बहुत अच्छे हैं। पीआरपी से एडवांस एक्सोसोम एंड देन फिर स्टेम सेल, ठीक है। अब आगे एमसीटी थेरेपी भी आ गई। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि सिर्फ ये होता है कि बिल्कुल आपके जो रूट्स की जो आपका सेल है उसको ताकत देते हैं, नरिश करते हैं। अच्छा, ये 3 थेरेपीज आपने मुझे बताई हैं, ठीक है। मैं चाहूँगी इसकी डिटेल्स आप बताएं कि तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए, पहला जो है, अब अगर हम बात करते और ये एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं साथ ही ऐड कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, सवाल ये है कि इन कितने पैसों की हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कुछ लोग ना नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी स्टेम सेल की बात की ना, इट्स वन ऑफ, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता चला है, बड़ा एक्सपेंसिव है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, इसीलिए लेकिन इफेक्टिव भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक नई एक स्टेज है जिसमें आपकी रीग्रोथ भी होती है बालों की। आपको पता है, स्टेम सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी से कहीं से भी स्टेम सेल लिया जाता है तो उसको मतलब जिस तरह से उसको लिया जाता है या निकाला जाता है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। फिर उसको जिस तरह रखा जाता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अब स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन लाखों में जाता है, हर कोई नहीं करवा सकता। और मैं सबसे कहती हूँ कि आप एकदम से जंप ना करें, आप पहले पीआरपी पे जाएं। पीआरपी से आपको फ़ायदा नहीं है। हेयर फिलर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये भी आपके बालों को वॉल्यूमाइज करने के लिए होते हैं। देन आप हेयर फिलर पे जाएं, फिर आप जो है आप एक्सोसोम पे जाएं, देन फिर आप जो है आप पीआरएफ पे जा सकते हैं, फिर आप स्टेम सेल पे जाएं। ग्रेजुअली आप अपने आप को बढ़ाएं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर करना है, डाइट का इंटेक प्रॉपर करना है, आपका शैम्पू, आपका ऑयल, ये सब चीज़ें बहुत मेरा भी यही सवाल था। डाइट